आगे आए, एक और इल्ज़ाम है कि आपकी फैमिली में से ही जो है ना वो नामहरम ख़वातीन जो भी है वो आपके बेडरूम में आ गई और इनको पता चल गया और इन्होंने आके कहा जी हमारे बेडरूम में कोई क्यों आ सकता है। कहते हैं कि नस्ली और ख़ानदानी आदमी एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं झुका सकता, और हज़रत अली कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। मेरे वलीमे पे ये सख्त बीमार थी, ठीक है, इनको मोंकी पॉक्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया था पहले भी कि इनको मोंकी पॉक्स थे, साथ इनको डेंगू भी था और इनको 104 बुखार था और इनका जिस्म बिल्कुल बेजान था, ठीक है, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता था। ये इतनी शदीद अलील और बीमार थी। इनके कमरे में मेरे वालिद और मेरी भाभी, क्योंकि वो लेडीज़ थी, वो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 4 दिन रात मेहनत करके इनको ठीक किया और इस काबिल बनाया कि ये वलीमे के जो सोफ़ा है उस पर बैठ सकें। और आज ये उनको कह रही हैं कि वो इनके कमरे में आई, वो सिर्फ तब कमरे में आई। और उनके 2 बच्चे हैं और मेरा भाई भी आप जानते हैं, उसके साथ भी बैठे हुए हैं आप। ही इज़ अ नोबल मैन, शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो घराना भी शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है, और सारे नोबल लोग हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को साबित कर दे CDR के थ्रू कि कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अच्छा, आप ये माशरा जो है ना बेरारवी की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, हम कोई यहूदी माशरे में नहीं रह रहे, हम कोई काफिर माशरे में नहीं रह रहे। इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी घूमते फिरते हैं, यहाँ पे माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, ठीक है। इसने तो बहन तो नामहरम नहीं है ना, बहन के साथ माँ का रुतबा देखें, माँ के साथ। अच्छा, आपके साथ वो कितने दिन यहाँ पे रही आपके घर में? तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। इस दौरान क्या ऐसी वजह बनी कि उनको इस घर से जाना पड़ा? उनका कहना है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। आप मेरे से वीडियो ले लेना जब ये गई सामान पैक करके, उसमें आप देख लेना कि ये इनको निकाला गया कि ये खुद मिल के गई। किस बेस पे गई, क्यों गई? बस कह रही थी कि मैं जो हूँ वो थोड़ा देर घर जाना चाहती हूँ। 4 महीने से घर नहीं गई थी, बेटे को भी नहीं मिली थी 4 महीने। 4 महीने ये अपने बेटे को एक दफ़ा भी नहीं मिली। अच्छा, बेटा इनका इनके साथ नहीं था यहाँ? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हंसी खुशी यहाँ बेटा उधर था क्योंकि उसके साथ बहन के बच्चे अटैच थे, ठीक है। बहन के और भाई का एक बेटा, 4 बच्चे हैं उधर, इनकी बहन के भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो बेटा उधर रहता था, ठीक है, और इसके बेटे को पाला भी इसकी माँ नहीं है, नबिया ने नहीं पाला, ठीक है। वो उसी को अम्मी कहता था, ठीक है, अम्मी बोलता था नबिया की अम्मी को, और उन्हीं के साथ सोते थे, ठीक है, ये लोग। तो बात यह है कि ये 4 महीने बाद जब मिलने गई ना अपने बेटे को, मैं इसको कहता था कि ये तो है पार्क व्यू, तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, 20 मिनट का रास्ता है, तुम बेटे को मिल लो, लेकिन इसकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद जब ये चली गई और इन्होंने एक टीवी शो पे बैठ के ये कह दिया कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है, और ये रो भी पड़ी, तो रोने के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी, या आपकी फैमिली मेंटली टॉर्चर देती थी, या आपकी फैमिली जो है वो लड़ाई करती थी, क्या था? ये रो पड़ी। पिछले 4 साल के पॉडकास्ट उठा के देख लें, हर पॉडकास्ट में रोती है। ठीक है, ठीक है। 4 साल पहले मैं तो नहीं था ना, तब तो गौस था। रावी पीरजादा का पॉडकास्ट उठाएं, जो शोर ऊपर चला गया था ना, उस पर भी रो रही थी। शायद गम होगा कि मैंने उसको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि वो ऊपर चला गया और रोना आ गया। जो जिंदा होता है उस पर भी रोती है, जो मर जाता है उस पर भी रोती है। ठीक। क्या वजह बनी थी कि आपको फिर ये अपना घर छोड़ के उनकी तरफ मुंतकिल होना पड़ा? रिश्ता बचाना था, डिमांड थी उनकी। यानी कि देखिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, हालांकि मैं इतना बड़ा घर छोड़ के गया वो छोटी सी जगह पे है। यहाँ के जो है वो एक वॉशरूम जितना है उधर उतना एक कमरा है, ठीक है। यहाँ पे लॉन है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मजबूरी में घर बसाने के लिए गया, लेकिन उधर भी उन्होंने शर्त रख दी कि जनाब अब इधर मिलने भी ना हो अपने माँ बाप को। अच्छा, ये भी एतराज़ था? इसी बात पे तो उस दिन मैं निकला घर से, कहती कि माँ बाप को नहीं मिलना, अब तुमने छोड़ दिया ना माँ बाप को, अब इधर आ गया ना, अब मेरे साथ रहो, अब भूल जाओ माँ बाप को। यहाँ पे आता हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं लिखूंगा शर्तें, स्टाम्प पेपर करो, इसमें पहली शर्त है कि माँ बाप से नहीं मिलोगे तुम, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं कहूँगी ऑर्डर करूँगी तो तुम माँ बाप को मिलोगे। अब मेरी माँ बीमार हो जाए या मेरी बाप को मेरी याद आ जाए तो मैं इसके ऑर्डर का इंतजार करूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जिस दिन ये खुला का केस फाइल हुआ है उससे 1 दिन पहले की वीडियो है, वो आप किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, आप भी हैं,
बेटा भी डॉक्टर है। साहिबा भी हैं, उनका बेटा भी है, बेटा आप भी। खाना खा रहे हैं, एक दिन पहले इतने अच्छे मामला, सब अच्छे अचानक से अगले दिन खुला का केस फाइल हो गया, क्यों? सर बहुत अच्छे मामला, फिर लड़ाई क्यों हुई? हंसी खुशी, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हंसी खुशी। उस घर से भी मैं जब गया हूं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई हाथापाई नहीं, इज्जत से प्यार से सामान उठाया है, गाड़ी में बैठा हूं, इसका बेटा मुझे सी ऑफ कराने आया है, ये क्या पता वीडियो उड़ा दें, वो जाके सीसीटीवी से वीडियो आप ले लें और देख लें कि मैं कैसे निकला हूं। ठीक है। इज्जत से प्यार से निकला हूं वहां से, और सी ऑफ किया इसके बेटे ने, मैं इसके बेटे को मिला हूं। इसका बेटा तो फरिश्ता सिफ्त इंसान है, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, यानी कि आपके साथ बड़ी अटैचमेंट है? बहुत अच्छा। बहुत। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मेरे बगैर रह लेगी, वो नहीं मेरे बगैर रह पाएगा। अच्छा, हाँ जी। मुझे बताओ कि आप में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी इससे पहले? कोई लड़ाई नहीं थी, मैं कह रहा हूँ कि फूड व्लॉग बनाया है, खाना खाया है, और आप अपने वालिदैन और को मिलने डेली फूड स्ट्रीट है वहां पे, 40 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ठीक है। हम जहाँ डेली व्लॉग भी बनाते थे, सर, डेली डेली बेटा गुम हो मैं गया, ये नहीं कह आप रहा एक ढूंढने दिन जा छोड़ रहे के हैं। एक दिन, हाँ। डेली 4 महीने वहां पे 4 घंटे हम बैठते रहे हैं और खाते पीते रहे हैं डेली। कौन सा हस्बैंड लेके जाता डेली? ठीक है, पे आप करते रहे हैं डेली, हाँ। अच्छा, आगे हैं। जब ये सारा मामला हुआ, आपको कैसे पता चला कि खुला का केस फाइल हो गया? जनाब, मैं निकलता हूँ इनके घर से, ये जब इनकी मेरी नोकझोंक होती है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहस, सिर्फ बहस। मुझे क्या पता था कि इसका इतना बड़ा आफ्टर शॉक आएगा कि मैं घर से गया हूँ और अगले दिन जो है वो सुबह साइन हो रहे हैं पेपर, बल्कि सुबह नहीं, शायद उसी दिन मैं यहाँ से निकलता हूँ और 20 मिनट बाद जो है वो इनकी दोस्त रूबी मलिक आ जाती है, जो पहले इनकी बहुत दुश्मन थी। ये बैठते हैं और हफीज गार्डन 35 किलोमीटर दूर जाते हैं किसी वकील से मिलने, ठीक और वहीं पे साइन करके आ जाते हैं। ठीक है। फिर आपको नोटिस आया कोर्ट की तरफ से? नोटिस आया, फिर मैंने तलाक का नोटिस कर दिया। आपने अभी एक तलाक भेजी है जी। अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रुजू कर सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, क्यों नहीं? अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो इतने इल्ज़ामात हैं, तो अब मेरा दिमाग और मेरा दिल ये मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता, कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब शक है कि अब मैं जाऊंगा तो ये मेरे साथ कोई जो है वो मन घड़त कहानी बना के, कोई झूठ बोलकर, कोई प्लानिंग कर मेरे साथ कुछ गलत कर सकती है। ठीक है। सोशल मीडिया खाने में कुछ मिला के दे सकती है। चूंकि ये सारे मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये भी समझती है कि कहीं ये वाला मामला भी, ये कंट्रोवर्सी भी इनकी अपनी ही तैयार करदा तो नहीं है। मैंने अभी दिखाया पिछले पॉडकास्ट में कि मेरे YouTube के चैनल पे $11 हैं। हम फैमिली व्लॉग भी 30 दिन बाद बनाते थे। मैंने यहाँ से पैसा नहीं कमाना, ये मेरा जरिया माश नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर ऐसी बात होती तो हम डेली फूड व्लॉग करते, हम डेली फैमिली व्लॉग करते। मेरे चैनल पे जाएं ना, उधर देखें कितने फैमिली व्लॉग हैं। ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे इससे फेम मिले या मैं इसके थ्रू पैसा कमाऊं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कभी किसी की किरदार कशी ना करें। जिसके साथ बैठ के खाया हो, अगर इख्तलाफ भी हो जाए तो जो है वो खामोशी इख्तियार करें और उसकी इज़्ज़त और पगड़ी ना उछालें। और ये कम ज़र्फ़ इंसान लोग करते हैं, ये बदनस्लें करते हैं और ये छोटे लोग करते हैं। और अपने माँ बाप की बात मानें, उनकी इज़्ज़त करें, और उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप पछताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये वो कहानी है जी